आज का हमारा टॉपिक वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे वॉइड की और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। फिर हम देखेंगे आज कि वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। फिर वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। फिर फ्रॉड डेफिनेशन क्या है और क्या इफेक्ट डालती है एक वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट पे फ्रॉड। स्टार्ट करते हैं वेरियस काइंड से। तो वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो टोटल ये 14 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष संविदा बोलते हैं। फिर सेकंड है अप्रत्यक्ष संविदा। फिर प्लक्षित संविदा, जिसको आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम अप्रवर्तनीय संविदा कहते हैं। फिर शून्य संविदा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आरंभ शून्य संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इंटेटो। फिर शून्यकरणीय संविदा यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर अवैध संविदा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। निष्पादित संविदा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। निष्पाद, समझना है, निष्पादित अलग है, निष्पाद अलग है। निष्पाद संविदा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक पक्षीय या द्विपक्षीय संविदा। समाश्रित संविदा, बाजी युक्त संविदा और संविदा कल्प। ठीक है, ये टोटल 14 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े हैं। फिलहाल सिर्फ आपको जानना है कि 14 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये इस प्रकार होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, सबसे पहले तो सेक्शन 2J जो है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। कैसे, एक बार देख लीजिए कि a contract which cases to be enforceable by law becomes void when it cases to be enforceable। ठीक है, यानी कि सेक्शन 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को जो बताता है वो बोलता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी लॉ द्वारा एनफोर्सेबल समाप्त हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं का कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह खा के लिए एक फॉरेन कार्गो लोड करवाएगा। कार्गो जो जहाज में भरने वाले सामान होते हैं ना, उनको कहते हैं, वो करवाएगा। ठीक है, लोड करवाएगा। उसके बाद का की सरकार उस देश के अगेंस्ट जिसमें वह जहाज का सामान रखा है, ठीक है, वहां पे वॉर घोषित कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में धारा 56 सबसेक्शन 2 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से ही वॉइड नहीं होता, बल्कि उस समय वॉइड हो जाता है जब ये प्रूफ हो जाए कि वह अनैतिक लोग, नीति विरोधी या किसी काम को करने के लिए किया गया था जिसका किया जाना पश्चवर्ती परिस्थितियों के कारण असंभव या लॉ के अगेंस्ट हो गया हो। ठीक है, तब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब देखो इसमें एक और एग्जांपल समझाती हूँ। आ और बा एक दूसरे से शादी करने का करार करते हैं। करार मीन्स एग्रीमेंट करते हैं। तब शादी की डेट से पहले ही बाप पागल हो जाता है। बा जो लड़का था वो पागल हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट उस समय शून्य हो जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट उस समय शून्य माना जाएगा जब लड़की पागल हो जाती है। ठीक है, उस समय शून्य माना जाएगा जब लड़की पागल हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हुआ हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धारा 2I, ठीक है, सेक्शन 2I ये बोलता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैसे, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ
the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others is a voidable contract. ठीक है, अब इसको समझना है हमको कि सेक्शन 2I के अनुसार वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके एक या अधिक पार्टीज के ऑप्शन पर लागू होती है, लेकिन दूसरे पक्ष या पक्षों के ऑप्शंस पर लागू नहीं होती। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक दे कि जिस पक्ष के ऑप्शंस पर वो शून्यकरण है यानी कि वॉइडेबल हो, उसके द्वारा उचित समय के भीतर कॉन्ट्रैक्ट का खंडन किया जाए। ठीक है, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट तभी वॉइडेबल ठहराया जा सकता है जबकि किसी एग्रीमेंट के लिए सहमति यानी कि उसकी इच्छा और उत्पीड़न, अनुचित, फ्रॉड, प्रभाव, झूठ बोलना, वर्णन द्वारा प्राप्त की गई है, तो यानी कि सिर्फ मुंह से बोल के वो सब चीजें प्राप्त की गई हैं, तो ठीक है, तो भी वो वॉइडेबल हुआ। इसके अलावा धारा 53 के अधीन जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपसी प्रतिज्ञाएं निहित होती हैं तब भी ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट का एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसकी प्रतिज्ञा पालन से रोक देता है, तब कॉन्ट्रैक्ट इस तरह रोके गए पार्टीज के विकल्प पर वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, अब देखो, इसी तरह सेक्शन 55 के अधीन जब किसी संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का एक पक्ष किसी काम को निश्चित समय के भीतर करने की प्रॉमिस करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है, उस टाइम के भीतर करने की कोशिश करता है, प्रॉमिस करता है, परंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है, और यह कॉन्ट्रैक्ट और समय कॉन्ट्रैक्ट का सार होता है, यानी कि टाइम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का सार होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्रतिज्ञाहित के विकल्प पर वॉइडेबल हो जाता है। जिसने प्रॉमिस खुद से करी है उसके विकल्प पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, वरना वह कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य होगा। पर यदि ऐसा प्रतिज्ञाहिता चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल घोषित ना करके उसे एक मान्य कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे सकता है और उसके पालन की मांग कर सकता है। जब वो खुद ही ने सोच लिया उसने मुझे पालन करना है, तो भाई उसको कौन गलत ठहराएगा। ठीक है, अभी हमको देखना है फ्रॉड। तो सबसे पहले तो हमको समझना फ्रॉड क्या है कॉन्ट्रैक्ट में। डेफिनेशन से इसके शुरू करते हैं। सेक्शन 17 के अनुसार फ्रॉड से मतलब और उसके अंतर्गत निम्नलिखित कामों में से कोई ऐसा काम शामिल है जो मैं अभी आपको लिस्ट वाइज बताऊंगी। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्ष द्वारा या उसकी चुप्पी यानी कि कन्वेंस द्वारा या उसके दूसरे पार्टी को या उसकी धोखा देने के लिए या उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रेरित करने के इंटेंशन से किया जाता है। ठीक है, उसके इंटेंशन से किया जाता है, तब ये फ्रॉड होगा। उस बात को जो सही नहीं है ऐसे व्यक्ति द्वारा उसके सही होने का विश्वास नहीं कराता, फैक्ट के रूप में सुझाव यानी कि सजेशंस एज फैक्ट देता है, तब भी ये फ्रॉड हुआ। अब किसी तथ्य यानी कि किसी फैक्ट को उस फैक्ट का विश्वास या ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति के थ्रू सक्रिय छिपावट यानी कि एक्टिव कंसल्टमेंट करता है, तब भी। तीसरा है इसका पालन करने के लिए किसी आशय के बिना की गई कोई प्रतिज्ञा। फिर धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य,
कोई भी जैसे धोखा देने के लिए कुछ भी एक्टिविटी की जा सकती है। प्रॉमिस किया, प्रॉमिस नहीं निभाया, हो गया धोखा। कोई ऐसा कार्य या ओमिशन जिसका कपटपूर्ण, ठीक है, होना कानूनन विषय रूप से घोषित करता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लीजिएगा, उन फैक्ट के बारे में मात्र चुप्पी जिनसे ये मुमकिन है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करने हेतु किसी व्यक्ति की सहमति प्रभावित हो सकती है। कैसे, इसको मैं ना शॉर्ट में समझाती हूँ। देखिए, कैसे घर पे कोई सामान टूट जाता है किसी बच्चे के थ्रू, हम ना उसको डांटते रहते हैं, बोलते हैं कि ये सामान तुमने तोड़ा है। वो क्या क्या होता है, चुपचाप खड़ा रहता है, तो हम समझ जाते हैं इसी ने तोड़ा है। वही यहाँ पे हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आगे आप समझेंगे। जब तक कि मामले की परिस्थितियां ऐसी ना हो कि उनको ध्यान में रखते हुए बोलना चुप रहने वाले व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या जब तक कि उसकी चुप्पी स्वतः बोलने के समान ना हो, फ्रॉड नहीं है। ठीक है, अब समझना इस एग्जाम्पल को। अ नीलाम द्वारा बा को एक घोड़ा बेचता है, नीलामी में एक घोड़ा बेचता है, जिसके बारे में आ जानता है कि वो अस्वस्थ है, बीमार है वो। आ घोड़े की अस्वस्थता के बारे में बा से कुछ नहीं कहता है, तो आ की ओर से कपट नहीं हुआ। ठीक है, कैसे नहीं हुआ कमेंट में आप मुझे जरूर बताना। ठीक है, अब लेकिन सुन लीजिए आगे, कमेंट में बताना लेकिन अपने हिसाब से कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये कपट क्यों नहीं हुआ, फ्रॉड क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए, वह आस कहती है कि यदि तुम इस बात से मान्य नहीं करते हो तो मैं ये मान लूंगी कि घोड़ा अस्वस्थ है। अब जो है कि बा कुछ नहीं कहता, फिर आ की चुप्पी इसमें बोलने के समान हुई हुई ना, वही एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब समझते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या इफेक्ट करती है। तो अगर किसी एग्रीमेंट के लिए परमिशन फ्रॉड द्वारा प्राप्त की गई हो तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पीड़ित पक्ष के विकल्प पर वॉइडेबल होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे का खा को धोखा देने के इरादे से झूठा रूप से बातें बताता है, यानी कि झूठी बातें बताता है कि का के कारखाने में सालाना 500 मन नील बनाया जाता है, यानी कि लंबी लंबी फेंका है। और का ने खाको कि भाई उसके जो नील की कंपनी है जो उसमें ना 500 मन नील बनाया जाता है, और इसके द्वारा खा को इस कारखाने को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। कॉन्ट्रैक्ट खा के विकल्प पर वॉइडेबल है। ठीक है, समझ में आया इफेक्ट और फ्रॉड। चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब समझना आप कि जब वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझाया गया था तब उसमें जो सेक्शंस थे, सेक्शंस को कवर किया गया था। ठीक है, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 2J और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 2I। ठीक, यहाँ हुआ था हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड वॉइडेबल। अब जो है हम देख रहे हैं वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट प्रभावहीन होता है, यानी कि असरदार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका कोई कानूनन महत्व नहीं होता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स के स्थान होता है। कैसे फॉल्स के स्थान पे कैसे होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यदि मान्य ना कराई जाए तो वह मान्य और विधिक प्रभावयुक्त होता है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऊपरी तौर पर वॉइड हो सकता है या उसको निरक्षित करके, यानी कि इनकार करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है,
अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आवश्यक कॉन्ट्रैक्ट आरंभ, ठीक है, वॉइड होता है लेकिन जहां पर ऑफर यानी कि प्रस्ताव व स्वीकृति एक्सेप्टेंस होती है एक दूसरे के समरूप नहीं है, वहां कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? ठीक है। अब आते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऊपरी तौर पर मान्य होता है, उसकी आपस्त करने के लिए पक्षकार को सिद्ध करना पड़ता है कि उसकी सहमति इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि स्वतंत्र से वो अपनी राय नहीं दे रहा है। समझ आ गया वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस? और तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है इसको, ठीक है। चाहे तो जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना एग्जाम देने से पहले, अदरवाइज समझने के लिए जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीका इस्तेमाल किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं। तो आज हमने क्या क्या कवर किए, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस के साथ मैंने अलग बता दिए। फिर हमने वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे, ये बहुत आते हैं, ये अच्छे से रट लेना। इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है। अब फिर फ्रॉड डेफिनेशन देख लिया भाई, फ्रॉड को और वॉइड को मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए फ्रॉड फ्रॉड हमने इसमें कवर कर लिया। फिर इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी था। फिर हमने लास्ट में देखा वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।